हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। और अब हम जा रहे हैं जागेश्वर धाम। तो यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है यहाँ से। अभी हम जागेश्वर धाम की, वैसे तो यहाँ शटल चलती हैं, मतलब टैक्सी चलती हैं, पर हमने सोचा है पैदल जाने का, रास्ते का आनंद लेते हुए। तो ये देखिए कितना अच्छा रास्ता है, सभी लोग जा रहे हैं। तो निकल चुके हैं हम पैदल ही जागेश्वर के लिए। और ये देखिए नीचे यहाँ नदी बहती है, और इतना अच्छा रमणीय स्थान था ये, इतना सुंदर लग रहा था यहाँ से। नदी जो है अभी सूखी हुई थी, तो सभी लोग नीचे पहुँच गए रास्ते से नीचे उतरकर। और रास्ता एकदम बहुत सुंदर था, और शहरी शोरगुल से दूर शांत और शांतिपूर्ण वातावरण, और घने देवदार वृक्षों से घिरा हुआ था यह स्थान। और जागेश्वर पहुंचने से थोड़ा पहले ही हमें ये एक मंदिर और है, आता है दंडेश्वर मंदिर। तो यह मंदिर, इसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ था कि क्या है इसमें। तो वो इतना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं उसको पूरा पढ़ती तो यहाँ ये मंदिर वैसे तो अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और ज़्यादा इसकी स्थिति अब ठीक नहीं है, कुछ हल्का फुल्का बेकार सा हो चुका है। खंडर से इसके छोटे छोटे जो मंदिर थे वो खंडर का रूप ले चुके हैं। लेकिन प्रकृति में ये यहाँ बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छी जगह थी, प्रकृति देखने लायक थी। यहाँ पर पेड़ पौधे, और यहाँ भी ये पुल बना हुआ है, तो यहाँ नदी बहती है नीचे। लेकिन अब तो हम इस महीने में आए हैं, तो यहाँ अभी बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें यहाँ की और भी ज़्यादा सुंदरता देखनी है तो बारिश होने के बाद यहाँ आए, तो वाकई में इसकी सुंदरता देखने लायक थी। तो ये देखिए ऊपर से नदी बहती हुई आती है यहाँ देवदार के वृक्षों के बीच से। तो वो कितनी अच्छी लगती होगी जब नदी चलती होगी। अभी फिलहाल तो सूखी हुई है। तो ये मंदिर वैसे लगभग खंडर सा बन चुका है, लेकिन थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए हैं, तो सोचा चलो देख लेते हैं। तो मैं निकल पड़ी यहाँ घूमने के लिए। और सभी जो परिवार के लोग थे, कुछ लोग आए, कुछ बाहर ही खड़े रह गए मंदिर के, वो सीधा निकल गए। लेकिन हम लोगों को देखना था, तो हम अंदर आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ एक मंदिर में कुछ मरम्मत वगैरह भी करवाई है हल्की फुल्की, लेकिन वो ठीक ठाक चल ही रहा है बस। अगर प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब से प्रकृति को देखना है तो यहाँ ज़रूर आएँ, और यहाँ से प्रकृति को आप देख सकते हो। तो यहाँ हमने मंदिर घूम लिया है, और अभी एक ही मंदिर ऐसा है जिसमें की पूजा वगैरह होती है, तो वो हम पहुँच गए हैं वहाँ दर्शन करने। और बाकी सभी मंदिर मंदिर खंडर जैसे हो चुके हैं। तो यहाँ वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ आके देवदार वृक्षों से घिरा हुआ यह मंदिर, यह स्थान एक आदर्श स्थान के जैसे था। यहाँ कोई भी प्रकृति के करीब आ सकता है। तो हमने किए पहले दर्शन दंडेश्वर मंदिर के, और यहाँ पंडित जी से हमने पूछा भी था इनके बारे में। तो वो पंडित जी ने हमें दंडेश्वर मंदिर के बारे में बताया कि यहाँ भी एक पहाड़ के जो है पत्थर के रूप में ही थे। तो ये मंदिर जो है पत्थर के रूप में ही थे, जो हमें यहाँ के पुजारी जी ने बताया। ये देखिए ये एक पत्थर के जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये है दंडेश्वर मंदिर। और यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताएं तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और समय बिताने का ये बेहतरीन जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। और यहाँ मैं तो अपने भाई और बहन और भाभी और उनकी फैमिली के साथ आई हूँ। आने से पहले तो लग रहा था कि कैसे जाएं, घर पर इतने सारे काम हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां, इनसे कैसे निकलें, ये काम वो काम। लेकिन यहाँ आकर लग रहा है कि अगर नहीं आते तो प्रकृति को इतने करीब से कैसे देखते, कैसे देख पाते प्रकृति को इतने करीब से। वाकई में यहाँ बहुत सुंदर है। अगर प्रकृति से मिलना है तो यहाँ ज़रूर आएँ, और ये स्थान बहुत अच्छा है उसके लिए। और अब मंदिर घूमने के बाद हम निकल पड़े हैं जागेश्वर धाम के लिए। और यहाँ जहाँ के लिए हम निकले थे
दर्शन करने जागेश्वर मंदिर के लिए। और ये देखिए रास्ता कितना साफ और स्वच्छ है एकदम, और वातावरण बहुत अच्छा है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से व्यू पॉइंट कितना सुंदर लग रहा है। तो हम पैदल तो जा ही रहे थे। तो यहाँ एक समय तो ऐसा आया था कि आगे पीछे कोई भी नहीं था बिल्कुल भी। तो एक दो गाड़ियाँ आ रही थी, बस इतना ही था। तो वहाँ से कुछ ही दूर चलने पर हम पहुँच गए थे जागेश्वर। और यहाँ से शुरू होता है जागेश्वर धाम, तो यहीं से शुरू हो जाती हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ देखी कि यहाँ पर थोड़ी-सी बसावट भी थी, जहाँ जैसे हम पिछले मंदिरों में दर्शन करके आए तो आस-पास में कुछ भी नहीं था। लेकिन ये मंदिर ऐसा था कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था और इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था यहाँ आने के लिए। तो बाकी में यहाँ पर जगह-जगह पर व्यवस्था भी अच्छी की गई थी। नीचे नदी बहती है, जब हम बारिश पड़ने के बाद हम यहाँ आते तो ये नदी देखने को मिलती, लेकिन फ़िलहाल तो अब नहीं चल रही है। तो यहाँ अभी तो ऐसा ही देख लिया, लेकिन सुंदरता में यहाँ फिर भी कोई कमी नहीं है। प्रकृति की जो सुंदरता है वो तो कभी भी यहाँ आ जाओ ऐसी ही दिखेगी आपको। तो हम निकल पड़े हैं पैदल और लगभग पहुँच ही चुके थे। थोड़ा बहुत ही दूर रह गया था यहाँ से, तो चल रहे थे आराम से। वैसे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, शटल वगैरह चलती हैं यहाँ से, लेकिन ज़्यादा भी नहीं था, 2 से ढाई किलोमीटर के लगभग होगा। इससे ज़्यादा यहाँ था नहीं, और एक दो वाहन वगैरह चल रहे थे रास्ते में। तो कुछ लोग आगे निकल गए थे और हम लोग पीछे रह गए थे, 2-3 लोग। तो हम ही जा रहे हैं बस अकेले, और बाकी सब आगे पहुँच गए हैं। मंदिर लगभग पहुँच ही चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं हम मंदिर। वो पहुँच गए हम जागेश्वर, और यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जागेश्वर मंदिर का। तो मंदिर पहुँचने के बाद यहाँ थोड़ी-सी भीड़-भाड़ हमें दिखी, बाकी तो बाहर कोई भीड़-भाड़ नहीं थी। और यहाँ एक कुंड भी है, ब्रह्म कुंड जिसे कहते हैं। तो हम वो देख के नहीं आए, लेकिन यहाँ कहते हैं कि एक ब्रह्म कुंड है और उसमें स्नान करने के बाद ही दर्शन करना चाहिए। तो वो स्नान तो हमने किया नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हमें वापस भी जाना था और उसमें काफ़ी समय लग जाता, और हमें अल्मोड़ा भी पहुँचना था आज ही। तो हम देखिए पहुँच गए हैं सीधे यहाँ से। पहले पहुँचेंगे मंदिर। और यहाँ एक चीज़ मैंने देखी, जैसे हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में जिस तरह की दुकानें लगी होती हैं, जितने भी मंदिर घूमे थे यहाँ पर आके, तो हमें कहीं भी इस तरह की दुकानें नहीं मिली थी लगी हुई, और यहीं पर केवल हमें ये दुकानें मिली। तो हमें यहाँ आके अपने मथुरा वृंदावन जैसा भी अनुभव हुआ। तो दुकानों में देखते हुए हम पहुँच गए सीधे मंदिर में। और ये मंदिर का अब जो है मेन गेट है, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं मेन गेट पर। और यहाँ हमने अपने चप्पल जूते वगैरह सभी उतार दिए, और ये देखिए अंदर से ये मंदिर, बाहर से तो कई मंदिर, ढेर सारे मंदिर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर जाके देखा तो पता चला कि यहाँ क्या है। जागेश्वर भगवान धाम की जो महिमा है वो समझ में आई। जागेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर है ये, और ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, और ये लगभग 250 वर्ष पुराना है। मंदिर में जो शिलालेख और जो नक्काशी की गई है, ये खजाने की तरह है। और यहाँ देखिए 125 मंदिरों का समूह है जो कि बना हुआ है यहाँ पर एक ड्राफ्ट के रूप में। तो ये कुछ इसी तरह से यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है। एक परिक्रमा मार्ग भी यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ पूरी तरह से किस तरह से हमें परिक्रमा मार्ग पे जाना है और किस तरह से मंदिर को, ये इस तरह का यहाँ पर पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ मेन अल्मोड़ा, वैसे भी तो यहाँ की भूमि को देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड में को, और यहाँ सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी इसको जानते हैं। इसके बारे में ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ था सब कुछ। और यहाँ पर कई पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं। ये देखिए ये बटुक भैरव मंदिर है यहाँ पर, छोटा सा ही। तो छोटे छोटे कई सारे मंदिर थे, लेकिन बड़े बड़े कुछ ही मंदिर थे यहाँ पर। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है इसे यहाँ का, उत्तराखंड का। तो ये उन्हीं में से है। मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव और सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या शुरू की थी, और इस जगह से ही शिवलिंग को पूजा जाता है।
यही वो जगह है जहाँ से शिवलिंग की पूजा होने की शुरुआत हुई थी। इससे पहले शायद नहीं पूजा जाता था। तो इस मंदिर में ख़ास बात यह भी है कि इसे गौर से देखने पर, अगर हम इसको बाहर से जब देखते हैं पूरा मंदिर, तो ये बद्री केदारनाथ के जैसे दिखाई देता है। उसी की तरह इनकी नज़र आती है ये इस प्रतिमा इस मंदिर की। और मंदिर के अंदर करीब 124 छोटे-छोटे मंदिर हैं। इस ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है और यहाँ पर आने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। तो ये मंदिर है वो जहाँ हमें दर्शन करने थे। वैसे वीडियोग्राफी करने नहीं देते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की यहाँ पर। और यहाँ जो भी मान्यता मांगी जाती है वो पूरी होती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में मंदिर में मांगी गई मन्नत उसी रूप में स्वीकृत पूरी की जाती थी जिस रूप में हम मांगते थे। जैसे कि हम अगर किसी का बुरा मांग रहे हैं तो वो भी पूरा होता था, और किसी का अच्छा मांग रहे हैं तो वो भी। तो जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था इस मंदिर में, तब आदि शंकराचार्य यहाँ आए और उन्होंने यह सब देखा। तो महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित कर दिया, उसको कील दिया और इस मंदिर के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा इस कीलित किए जाने के बाद ही अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामना पूरी नहीं होती है। यहाँ केवल यज्ञ अनुष्ठान और मंगलकारी मनोकामना ही पूरी हो सकती हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि उनकी मतलब यहाँ सभी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य तौर पर शिव, शक्ति और सूर्यदेव की पूजा होती है। और बाकी दंडकेश्वर मंदिर, चंडी का मंदिर, जागेश्वर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नंदा देवी मंदिर, नौ दुर्गा मंदिर और सूर्य मंदिर, तो ये यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। और पुष्टि माता और भैरव देवी का भी मंदिर इन मंदिरों में से एक है। तो ये जागेश्वर मंदिर, उनके ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें यहाँ किनारे हो जाइए, आप यहीं से दर्शन करके बाबा के दिखाई जाएंगे। आप किनारे हो जाइए। अरे हम क्यों किनारे हो यार, हमारे को बाबा के दर्शन करने दो ना। इधर आ जाओ, आप काम करो, चलो। अरे सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं। हम सही कह रहे हैं, तुम बिना बात की बहस कर रहे हो यार। दर्शन करो, अपना काम, हम भी दर्शन करेंगे। तुम अपना काम करो, तुम्हारे को मना किया काम हो सकते मंदिर में आप बहसबाजी कर रहे हो। सर जी बाबा का जहर पिला दूंगा। भैया संजीव क्या लेकिन भाई हम कह रहे हैं यहाँ से हटो। यहाँ टोटल छोटे छोटे सभी मंदिरों को मिलाकर पूरे 129 मंदिर है। हर एक मंदिर किसी न किसी देवता के लिए अर्पित है। ये किसी न किसी देवता का है। जैसे दंडीश्वर मंदिर है, और कोई चंडी का मंदिर है, तो जागेश्वर मंदिर, कुबेर मंदिर है, मृत्युंजय मंदिर है, नंदा देवी मंदिर है, और नौ दुर्गा मंदिर भी है। सूर्य देव के यहाँ प्रमुख मंदिर हैं। पुष्टि माता, ये शक्तिपीठ पुष्टि माता का मंदिर है, और यहाँ भैरव देव की पूजा भी होती है। तो ये सभी मंदिर किसी न किसी देवता के हैं। और यहाँ इस जगह को पुराणों में हाटकेश्वर और पट्टीपारुण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पट्टीपारुण भी कहा जाता था पहले, हाटकेश्वर, लेकिन फिर धीरे धीरे जागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गया। और एक जटागंगा जो नदी हमें रास्ते में मिली थी, तो उसे जटागंगा कहते हैं, उसी के तट पर है ये मंदिर, जागेश्वर मंदिर। तो यहाँ की पवित्र सुंदरता वाकई में देखने लायक है। पवित्र जागेश्वर की सुंदरता अद्भुत है, अद्भुत कह सकते हैं इसको। कुदरत ने इस स्थल को अपने अनमोल खजाने से बहुत ही खूबसूरती से जी भर के सजाया है। तो मंदिर कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके बताना। और यहाँ देखिए, ये मेला सा लगा हुआ है, जो है हमारे यहाँ लगा रहता है इस तरह से। और यहाँ तू बजा के दिखा आयुषी बजा के। प्रेमानंद जी बजानी ना आ रही।
ये कितने का है? तो मंदिर कैसा लगा कमेंट करके बताना, और यहाँ की खूबसूरती कैसी लगी, सुंदरता कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, राधे राधे।